जुम्मा 6 फरवरी 2026 इस्लामाबाद का शहजाद टाउन एरिया। लोग खदीजातुल कुबरा मॉस्क में नमाज के लिए जमा हो रहे थे, लेकिन ठीक 3 कुछ मिनट पर वहां एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया। सिर्फ 7 सेकंड्स में 30 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए और 160 से ज्यादा जख्मी हुए। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है उस सिक्योरिटी गैप की जिसने रेड जोन के करीब दुश्मन को पहुंचने का रास्ता दिया। गौरतलब बात यह है कि जिस वक्त ये वाकया हुआ उसी वक्त इस्लामाबाद में उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शवकत मिर्जियोयेव मौजूद थे। पूरा शहर हाई अलर्ट पर था, हर तरफ पुलिस थी, रेंजर्स थी। तो फिर सवाल ये है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक शख्स बारूद से भरी जैकेट पहनकर फेडरल कैपिटल में कैसे घूम रहा था? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर दुश्मन हमारे निजाम से ज्यादा तेज निकला? इस अंधेर में एक रोशनी की किरण भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवर अटैकर का मकसद मेन हॉल के अंदर जाना था जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन गेट पर खड़े प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक लिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे पकड़ लिया। अगर वो गार्ड्स वहां ना होता है तो शायद आज हम 30 नहीं बल्कि 300 जनाजों की बात कर रहे होते हैं। अन गार्ड्स ने अपनी जान देकर सैकड़ों लोगों को बचा लिया। अब इन्वेस्टिगेशन में नए इंकिशाफात रेवलेशंस सामने आए हैं। सीटीडी सोर्सेज के मुताबिक अटैकर की शनाख्त यासिर के नाम से हुई है, जो पेशावर का रहने वाला था। सवाल यह है कि वो पेशावर से इस्लामाबाद कैसे पहुंचा, कितने चेक पोस्ट्स क्रॉस किए। पुलिस ने अब तक 4 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया है, जिनमें उसके हैंडलर्स शामिल हैं, लेकिन ये स्लीपर सेल्स अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं। इस वाकये की जिम्मेदारी एक फॉरबिडन ग्रुप ISK ने कबूल की है। ये वही ग्रुप है जो पहले भी स्पेसिफिक कम्युनिटीज को टारगेट करता रहा है। इसका पैटर्न साफ बताता है कि ये मुल्क में फिरकावारियात, डिवीजन फैलाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये ग्रुप अकेला काम कर रहा है या इसके पीछे कोई और ताकत है? वाकये के फौरन बाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने साफ कहा कि इसके तार लिंक्स सरहद पार अफगानिस्तान से मिलते हैं। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि इसमें पड़ोसी मुल्क की एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। हालांकि दूसरी तरफ से इन इल्जामात को बेसलेस कहा गया, लेकिन हमारे लिए सवाल यह है, अगर हमें पता है कि दुश्मन कहां से आ रहा है तो हमारा बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम उन्हें रोकने में नाकाम क्यों है? एक और चीज जिसने अवाम को गुस्सा दिलाया वो था मीडिया का रवैया। जब इस्लामाबाद खून में नहा रहा था तो हमारे टीवी चैनल्स पर क्रिकेट और गाने चल रहे थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया, क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं? जर्नलिस्ट्स का कहना है कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स थे कि खबर को डाउन प्ले किया जाए ताकि फॉरेन गेस्ट्स के सामने इमेज खराब ना हो। लेकिन क्या इमेज बचाने के लिए हकीकत छुपाना सही है? इस्लामाबाद में 2500 से ज्यादा सेफ सिटी कैमरास लगाए हैं, फेस रिकग्निशन सिस्टम एक्टिव है। तो फिर यासिर जैसा वांटेड शख्स पुलिस की नजर से कैसे बच गया? क्या हमारा टेक्नोलॉजी पर भरोसा जरूरत से ज्यादा है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मशीन गलती नहीं करती, उसे चलाने वाला इंसान गलती करता है। आज खदीजातुल कुबरा मॉस्क वीरन है, लेकिन वहां की दीवारें चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हैं। हमें सिर्फ नोटिस लेने की जरूरत नहीं, एक्शन लेने की जरूरत है। उन फैमिलीज के लिए दुआ करें जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, और हुकूमत से सवाल पूछें, आखिर कब तक हम अननोन पर्सन्स के हाथों अपने लोग खोते रहेंगे? अगर आपको लगता है कि हमें हकीकत बोलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। जितनी आवाज उठेगी उतना ही सिस्टम पर दबाव पड़ेगा। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास नजर रखें। अल्लाह हाफिज।